तो जो आखिरी पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैं वो डिस्कस कर रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट वीडियो में। वो खर्च का समय, मतलब जो सरकार है वो अपने खर्च को पोस्टपोन नहीं कर सकती है। अभी देखिए कोविड-19 का समय है, बहुत बड़ी क्राइसिस आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को खर्च करना पड़ेगा, सरकार को वेतन देना पड़ेगा, सरकार को पेंशन देना पड़ेगा, सरकार को गरीबों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सरकार के पास ये सहूलियत नहीं है कि वो जब चाहे तो खर्च को पोस्टपोन कर दे। उसकी एक जो खर्च है वो लिमिट मतलब तय है और वो उसको खर्च करना ही पड़ेगा। इसी तरह से जो इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है, तो इंडिविजुअल अगर चाहेगा तो वो अपने खर्च को पोस्टपोन कर सकता है। अगर उसके पास आय का सोर्स फ़िलहाल नहीं है तो उसको पोस्टपोन कर देगा कि नहीं, इसको अभी नहीं खरीदेंगे। लेकिन सरकारों के पास एक बाध्यता होती है क्योंकि उसको समाज का ख्याल रखना होता है। तो ये जो है वो लोक वित्त एवं निजी वित्त में भेद हो गए। अब हम लोक वित्त एवं निजी वित्त में क्या समानताएं हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है वो है मानव इच्छाओं की पूर्ति। जो पहली समानता है वो लोक वित्त एवं निजी वित्त के बीच में ये है कि दोनों ही अल्टीमेटली जो एम है दोनों का वो क्या है, मानव की इच्छा की पूर्ति है। सरकार भी क्यों खर्च कर रही है, सरकार जो है वो सोशल वांट्स की पूर्ति के लिए, जो सामाजिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए खर्च करती है। तो वो सामाजिक इच्छाओं का निर्माण किन के द्वारा हो रहा है, सामाजिक इच्छाओं का निर्माण व्यक्ति के द्वारा ही तो किया जा रहा है। इसलिए सामाजिक इच्छाएं भी व्यक्ति की इच्छाएं ही हैं, उन्हीं का योग है। और एक व्यक्ति जब खर्च करता है तो वो भी पर्सनल वांट के लिए खर्च करता है। तो आपका जो इंडिविजुअल वांट है, पर्सनल वांट है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आप खर्च करते हैं। तो अल्टीमेटली जो दोनों एम करते हैं वो ह्यूमन वांट्स की फुलफिलमेंट के लिए, अर्थात मानव इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो बोथ द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल एम एट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा है दोनों ही ऋण पर निर्भर करते हैं। तो एक व्यक्ति मान लीजिए कि उसको कुछ बहुत अर्जेंट खर्च आन पड़ा है तो वो क्या करता है, उधार लेता है, ऋण लेता है। इसी तरह से सरकार को जब नहीं दिखता है कुछ, नहीं सूझता है कुछ, तो वो भी सरकार ऋण लेती है आंतरिक स्रोतों से, बाह्य स्रोतों से। वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, IMF से लोन ले लिया, दूसरे देशों से लोन ले लिया, या अपने पब्लिक से ही धन जुटाती है वो बिल्स के माध्यम से। तो दोनों जो है वो ऋण पर निर्भर करते हैं एक हद तक। उसके बाद जो तीसरा आपका है वो है आय एवं व्यय के बीच में सामंजस्य बिठाना। अर्थात जो अल्टीमेट एम होता है दोनों का, वो एम यही होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। द अल्टीमेट एम इज़ टू मेक बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दोनों के बीच में ही आय और व्यय के बीच में समानता बनी रहे, एक सामंजस्य बना रहे, ऐसा प्रयास एक इंडिविजुअल भी करता है और सरकारें भी करती हैं। इसी तरह से सर्वोत्तम लाभ की भावना से कार्य करते हैं। तो ये आपका सर्वोत्तम लाभ की भावना, अर्थात एक रेशनैलिटी होती है दोनों के बीच में। मैक्सिमम बेनिफिट्स अचीव करना चाहता है दोनों ही लोग, एक सरकार भी और जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो भी। मतलब जो सरकार है वो सोशल बेनिफिट्स की मैक्सिमलिटी चाहती है कि मैक्सिमम बेनिफिट्स डिराइव करे। इसी तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स को मैक्सिमम करना चाहता है। तो दोनों का अल्टीमेट एम जो होता है वो सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने का ही होता है। आप इसको कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक रेशनैलिटी है, दोनों ही अपने खर्च को रैशनल तरीके से खर्च करना चाहते हैं, मैक्सिमम अचीव करना चाहते हैं। तो ये भी एक समानता हो गई। उसके बाद आपका जो एक और समानता है वो है सीमित संसाधन से असीमित इच्छाओं की पूर्ति। अर्थात आपको पता है कि चाहे इंडिविजुअल हो चाहे सरकार हो, दोनों ही के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं हैं, अनलिमिटेड संसाधन नहीं है, लेकिन दोनों को ही खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए असीमित इच्छाओं की पूर्ति सीमित संसाधन के माध्यम से करते हैं, लोक वित्त में भी और निजी वित्त में भी।
दोनों के पास ही रिसोर्सेज का लिमिटेशन है और दोनों ही चाहते हैं कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ति कर पाएँ, उसकी पूर्ति कर पाएँ, मैक्सिमम हम बेनिफिट अचीव कर पाएँ। तो ये समानताएं हो गई और मैंने आपको अंतर समझा दिया है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।